देखिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है बेटा जी, पॉलिनोमियल्स या बहुपद। ठीक है जी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होते क्या है, कितने टाइप है इसके। देखिए सबसे पहले हिंदी में तो बेटे जी एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है और जी बहुपदी है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इंग्लिश में मोनोमेल्स, बायनोमेल्स, बायनोमेल्स और जी दूसरा है इसमें भैया आपके तीसरा ट्रिनोमेल्स, ट्रिनोमेल्स। ठीक है जी। और ये पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पॉलिनोमियल्स तो सभी को ही कहा जाए। ठीक है बेटे जी। लेकिन जो ऐसी भी इक्वेशन आपको दे देगा जिसमें पद 4 हो जा, 5 हो जा, 6 हो जाए, इससे भी ज्यादा हो जा, कोई इक्वेशन इतनी बड़ी आ जा, तो वे सब क्या हो जाएगा बेटे जी, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ये तो है पदों के आधार पर, टर्म्स के आधार पर। अब दूसरा टाइप क्या है इसका, दूसरा टाइप है अकॉर्डिंग टू पावर, घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर। तो सपोज करो यदि कि कोई एल्जेब्रिक एलिमेंट्स जैसे x है, यदि x है या y है या a b c कुछ भी है, एल्जेब्रिक एलिमेंट्स है, तो यदि इनकी पावर 1 है, सपोज इनकी पावर 1 है, तो हमेशा क्या बोलेंगे बेटे जी, इसे बोलेंगे लीनियर, लीनियर। दूसरा जहां x की पावर 2 हो जा, x की पावर 2 क्या बोलोगे आप, x की पावर 2 को आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि मैक्सिमम पावर, कोई इक्वेशन दी गई है, कोई भी इक्वेशन आपको दी गई है, वहां मैक्सिमम पावर 3 है, यदि मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो इसे क्या बोलोगे आप, इसे आप बोलोगे क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन। यदि पूरी सीरीज दी गई है तो क्यूबिक इक्वेशन, और जो केवल एक एलिमेंट दिया गया तो क्यूबिक एलिमेंट्स। ठीक है। और यदि पावर x की पावर 4 या 4 से ज्यादा हो जा, या y की पावर 4 से ज्यादा हो जा, 4 हो जा, तो ये सब क्या कहलाएंगे बेटे जी, ये भी सब पॉलिनोमियल्स ही कहलाएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ही कहलाएंगे, यानी कि बहुपद। देखिए ये चीजें आपने क्लास 8 9th में पढ़ी है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको फिर मैं आपको रिपीट करवा दोबारा। चलिए अब इसी के बेस पर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलो एक बात और इसमें ध्यान रखो कि जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरा चैप्टर इस इक्वेशन पर बेस्ड है। अब यदि इसके फैक्टराइज करने को एग्जामिनर आपसे कहता है तो आप इसके फैक्टर कैसे करोगे, ध्यान देंगे। इसका एक रूल भी है, इसका रूल क्या है, बिल्कुल हिंदी में समझो आप, बी एक्स के ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो टुकड़े, या बी एक्स के ऐसे दो पेयर करो, ऐसे दो जोड़े बनाओ जिनका सम यानी कि जोड़ व सब्सट्रैक्शन या अंतर, ब्रैकेट में अंतर लिख दूंगा। ठीक है भाई, जोड़ या घटा क्या हो, बी एक्स हो, और गुणनफल, किसका गुणनफल, जो आपने ये दो टुकड़े किए किसके, बी एक्स के, उनका गुणनफल ए एक्स स्क्वायर गुणा सी के बराबर हो, के बराबर हो। ठीक है, देखिए बेटे जी बहुत महत्वपूर्ण रूल है, बी एक्स के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम या सब्सट्रैक्शन क्या हो, बी एक्स हो, और उनका गुणनफल, जो दो टुकड़े दो पेयर आपने किए हैं बी एक्स के, उनका मल्टीप्ली क्या हो, ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्ली सी के बराबर हो। यदि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आप क्या है, इस पूरे चैप्टर में आप कहीं कोई दिक्कत आपको फील नहीं हो रही। दूसरा, इसके फैक्टर करने के क्या तरीके हैं। एक तरीका तो ये होगा, यदि कोई इक्वेशन एग्जामिनर ऐसी दे दे जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, उसके लिए आप श्रीधराचार्य लगा देते हो। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य आपने पढ़ा है भाई, श्रीधराचार्य है पढ़ा है आपने, तो बताओ मुझे क्या है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या आप इसे लिख सकते हो माइनस बी
प्लस माइनस रूट कैपिटल डी अपॉन 2a। बेटा जी डी भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि डी बराबर क्या होता है, जो कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए चैप्टर है आपका वही 2, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। क्या है चैप्टर? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। चलिए बेटे इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है किसी पॉलिनोमियल्स px के लिए, यानी कि px के लिए y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू px है। चलिए बेटे ठीक है, तो इसने ग्राफ दिए हैं। पहला ग्राफ है आपके पास ये वाला, और जी ये इसमें दिया गया है। दूसरा ग्राफ है आपके पास ये, और जिसमें दिया गया है ये। तीसरा ग्राफ है आपके पास ये, और जिसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है जी। चौथा ग्राफ जो है आपके पास इसमें दिया गया है ये। चलिए बेटा जी ये 4 ग्राफ आपको दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें गिवन है कि px एक क्या पॉलिनोमियल है जहां y इज इक्वल टू क्या आपके पास px है। यहां कहने का मतलब क्या है भाई कि px x जो है, आपको पता है आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, ठीक है। ये ग्राफ है, कोऑर्डिनेट्स में यदि आप पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट्स में यदि आप पढ़ोगे तो x एक्सिस और ये y एक्सिस होता है आपका y एक्सिस। तो हमें इसमें बताना है कि x एक्सिस ये जो लाइन है x अक्ष को कितने टाइम डिवाइड कर रही, ये कितने टाइम डिवाइड कर रही, ये कितने टाइम और ये कितने टाइम डिवाइड कर रही। देखिए इसमें 2 ग्राफ और है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें बनाऊंगा। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा जी आप, इसके लिए आपके पास क्या है सोल्यूशन, शून्यान यानी कि जीरोज क्या है बेटे, यहां 0 है, ठीक है। और क्योंकि x अक्ष पर y अक्ष पर बेटे जी क्या है, y अक्ष पर या एक बार, और जी x अक्ष पर 0 टाइम, x अक्ष पर 0 टाइम कैंसिल कर रियल लाइन, ठीक है। देखो यहां यह जो लाइन है, ये जो रेखा है y अक्ष को डिवाइड कर रही है बेटा जी, y एक्सिस को, ठीक है। x एक्सिस को डिवाइड नहीं कर रही, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 जिसके क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएगा। सेकंड फिगर में, ये तो फर्स्ट है, सेकंड में क्या है बेटा जी, देखो लाइन जो कर्व लाइन है कितने टाइम डिवाइड कर रही है बेटा जी, कितने टाइम डिवाइड कर रही है किसी भी लाइन को, इसमें जीरोज कितने हैं बेटा जी, शून्याकों की संख्या। x अक्ष 1 टाइम केवल, x अक्ष 1 टाइम, तो जीरोज क्या है बेटा जी, यहां जीरोज आपके 1, ठीक है, क्योंकि x पे कितना टाइम 1 टाइम डिवाइड करिए बेटे जी। x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 मान लीजिए, कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए, कोऑर्डिनेट्स है नहीं मान लीजिए आप, ठीक है। आपको केवल ये देखना है कि कोई स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो, x अक्ष पर कितने टाइम डिवाइड कर रही, तो यहां 1 टाइम डिवाइड कर रही। दूसरे फिगर में 1 2 3 टाइम डिवाइड कर रही बेटा जी, ठीक है, कितना 3 टाइम डिवाइड कर रही, ठीक है। अब इसके बाद तो यहां कितना है बेटा जी, जीरोज कितने हैं बेटा जी, यहां जीरो जाके 3 यानी कि शून्यांक, जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्यांक, ठीक है। यहां पे ध्यान रखेंगे शून्यांक, हिंदी वाले भी इस वीडियो को देख सके भाई, ठीक है। चलिए तो यहां पर शून्यांक कितने आपके पास, शून्यांक है 3, यहां बताइए, आप यहां बता दो कि भाई अपने आप, ठीक है। उसी तरह आपका फिगर 5 है, फिगर 5 में क्या दिया गया है भाई, इसमें फिगर इसमें आपके पास है। चलिए इस फिगर में क्या दिया गया है भाई, फिगर आपका कंप्लीट फिगर आपके पास ये है, कितने जगह इंटरसेक्ट हुआ है भाई कर्व लाइन ने, ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, और बस ये हो जाएगा आपका। तो x अक्ष पे जो कर्व लाइन है, x एक्सिस को कितने टाइम कैंसिल करिए बेटा जी, कितने टाइम इंटरसेक्ट करिए, 1 2 3 और 4, तो कितना आ जाएगा इसका 4, जीरो कितने हो जाएंगे 4। नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर में भी आप बेटा जी बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में क्या बताओगे आप, शून्याकों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरोज कितने हो जाएंगे बेटा जी। तो आपके पास फिगर क्या है, आपके पास फिगर है ये, ठीक है। और जी इसके बाद ये ऐसे होगा, और जी यहां से ये ऐसे, तो कितने टाइम 1 2 3। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और एक्सरसाइज भी इसी क्वेश्चन के साथ आपकी क्या होगी
कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इंस्ट्रक्शन दिया है कि पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करो और जी प्रूव करो कि क्या है जीरोज रियल है, यानी कि आपको वेरीफाई करने हैं। ठीक है, और जी रिलेशन दिखाना है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच। चलिए, तो आपका फर्स्ट है, इसमें इंस्ट्रक्शन है जीरोज फाइंड करो। फाइंड जीरोज यानी कि शून्यांक ज्ञात करो। ठीक है बेटा जी। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए बेटा जी, ठीक है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया है फाइंड, क्या फाइंड करने आपको, जीरोज। ठीक है, और जी फिर वेरीफाई भी करना, वेरीफाई भी आपको करना है। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए देखो, मैंने बताया कि bx के ऐसे दो टुकड़े जिनका जोड़ या घटा, सम या सब्सट्रैक्शन तो bx हो और मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के बराबर हो, तो इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देंगे 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, 4 2 जा 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। पेयर बनाओ, हो गए। x कॉमन है भाई, x कॉमन है तो x माइनस 4, और जी प्लस क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 पूरी इक्वेशन में कॉमन है, और रिमाइंड क्या है, x प्लस 2। तो आपके जो जीरोज होंगे, हम इन दोनों को बराबर रखेंगे जीरो के, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 लेट इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 4। पहला जीरो होगा आपका। दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू माइनस 2। ये सेकंड होगा आपका। तो जीरोज क्या होगा आपके, 4 और माइनस 2। अब वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई भी करना, यदि 4 और माइनस 2 इस इक्वेशन के दो जीरोज है, तो जब यह वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, 0 के बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। चलो 4 की पावर 2, आप पहले 4 आता देखो, माइनस 2 मल्टीप्ली 4 माइनस 8, 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा भाई, 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। चलो 0 आ गया, ठीक है, माइनस 2 रख के देख लो, तो माइनस 2 की पावर 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2 और जी माइनस 8, तो 4 प्लस 4 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, सो यू कैन से दैट 4 माइनस 2 इज द जीरोज ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटे जी 6 पार्ट दिए गए हैं, पहला कर दिया, दूसरा आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरे के मैं केवल फैक्टर करूंगा, सोल्यूशन आप स्वयं करोगे। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, मैं इसके फैक्टर करता हूं भाई, 4x स्क्वायर माइनस, डायरेक्टली लिख दो भाई, माइनस 2x प्लस 1, पेयर बनाओ, तो सेकंड पार्ट है भाई ये। ठीक है, तो क्या कॉमन है, 2x कॉमन, रिमाइंड क्या हो जाएगा भाई आपके पास, 2x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1, जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन में 2x माइनस 1 है, और आप रिमाइंड किया 2x माइनस 1, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x माइनस 1 को आप 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू निकल करके आएगी, आप x की वैल्यू यहां रखोगे, तो क्वेश्चन आप वेरीफाई भी कर सकते हो। सेकंड, थर्ड में क्या है भाई, थर्ड का फैक्टर आपको करोगे, क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, या 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। फैक्टराइज आप इसे करोगे तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। चलिए, क्या कॉमन है, 3x कॉमन, तो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 पूरी इक्वेशन में कॉमन है, और रिमाइन आपके पास 2x प्लस 1।
तो आप यहाँ 2x माइनस 3 आप 0 के इक्वल रखोगे तो 2x विल बी इक्वल टू 3, देन x विल बी इक्वल टू 3/2। उसी प्रकार 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू -1, सो x विल बी इक्वल टू -1/3। x की वैल्यू एक बार यह रखो इक्वेशन में और x की वैल्यू एक बार यह रखो इक्वेशन में, और जब वैल्यू रखोगे तो दोनों भरी क्या आएगा भाई, 0 आएगा। उसी तरह भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई आपके पास, इसमें 4 इक्वेशन जो है आपकी 4u², ठीक है, प्लस 8u, ठीक है, बस ये दो चीज इसमें दी गई है। तो भाई क्या कॉमन है आपके पास 4u कॉमन है, तो रिमाइंड क्या हो जाएगा आपके पास, u प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो भाई 4u विल बी इक्वल टू 0, तो u विल बी इक्वल टू 0, और भाई फिर आप इसे रख लोगे 0 के बराबर, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2, वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में 0 आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगी। इसी तरह आपके पास क्या है, आपके पास है 5 पार्ट t² माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। आप इसे क्या लिख सकते हो, t² इज इक्वल टू 15 और t विल बी इक्वल टू 15 का रूट, और वो भाई ठीक है 15 का रूट हो जाएगा, तो आपका ये रूट प्लस भी होगा और ये रूट माइनस भी होगा, ठीक है। उसी तरह आपके पास क्या है, 6 पार्ट है। 6 पार्ट में आप क्या कर सकते हो, 6 पार्ट में इसने दिया है आपके पास 3x² माइनस x माइनस के 4। चलिए तो 4 की बार है, तो भाई ठीक है 3x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 4x में से भाई 3x जाएगा तो x ही बचेगा। चलिए पेयर करो, तो 3x x माइनस 1 कॉमन प्लस 4 तो x माइनस 1, पूरे में x माइनस 1 कॉमन है, रिमाइन है आपके पास 3x प्लस 4, सो x विल बी इक्वल टू 1, x बराबर 1 आ जाएगा क्योंकि आप x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे। उसी प्रकार x बराबर यहाँ क्या आएगा, -4/3 आएगा। ये सब x की वैल्यू आप इक्वेशन में रखोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट गिवन। चलो ठीक है भाई, इसने क्या कहा, इसने कहा है भाई कि शून्याङ्कों के योग व गुणनफल क्रम से दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण फाइंड करनी, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण आपको फाइंड करनी है। तो क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या दिए गए हैं, सम ऑफ रूट्स दिए गए हैं बेटा जी 1/4, और जी प्रोडक्ट या मल्टीप्लीस क्या दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दिए गए हैं -1, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला क्या है आपके पास फॉर्मूला है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है बनाने के लिए, ठीक है, और आपको यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाता है तो आपको अल्फा बीटा तो रूट देगा, और यदि क्यूबिक इक्वेशन बनवाता है आपसे तो अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स देगा आपको। तो यहां पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी, तो उसके लिए फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x और जी प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ठीक है भाई। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है बेटा जी, सम ऑफ रूट्स 1/4 इनटू x प्लस प्रोडक्ट क्या है बेटा जी -1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स और जी प्लस -1, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपके ध्यान होना चाहिए, हिंदी में भी आप इसे चाहो, हिंदी में क्या फॉर्मूला होगा भाई, हिंदी में फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है हिंदी में। तो मूलों का योग क्या दिया बेटा जी हिंदी में सॉल्यूशन इसका, मूलों का योग दिया आपको 1/4 इंटू एक्स ब्रैकेट में करो भाई प्लस -1, गुणनफल क्या दिया -1 दिया,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और जी -1 आपका आंसर है। ठीक है बेटा जी। इसी तरह आप हर सवाल जो हल करोगे, प्रत्येक क्वेश्चन आप हल करोगे। ठीक है, चलिए आपके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ हो सकता है, वैसे टफ नहीं होगा क्योंकि आप होशियार बच्चे हो। ठीक है, आप इतने डाउन भी नहीं हो कि आपको कोई चीज बार बार बताई जाए। चलिए बेटा जी मेहनत से पढ़ो। ठीक है, आपके एम से आपके ड्रीम्स होने चाहिए। 0√5 थर्ड पार्ट है आपका। ठीक है, 0√5 ये थर्ड पार्ट है आपका। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या बेटा जी 0 प्लस रूट, सॉरी सम ऑफ रूट्स क्या बेटा जी 0 दिया है ना, उसने दिया है कि जो पहला पार्ट है वो सम ऑफ रूट्स है और जो सेकंड पार्ट है वह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या है 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 क्योंकि एक्स का 0 में मल्टीपल होगा तो 0 प्लस के √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 दैट इज आंसर। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण आपकी एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगी। कोई क्वेश्चन आपसे बच करके नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें क्या करना है बेटा जी, आपको इसमें एल्गोरिथम थ्योरी आपको इसमें लगानी है। ठीक है, चलिए px को gx से भाग दिया जाएगा। ठीक है बेटा जी, px को डिवाइड करना gx या फॉर्म है। चलिए और इसने px वैल्यू क्या दी है भाई, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट है जो आपका px वैल्यू इसने दी है, आपको क्या दी है बताइए, x की पावर 3 क्या भाई x की पावर 3 और g माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 और जो gx वैल्यू इसने क्या दी है आपको भाई, gx वैल्यू इसने गिवन की है x स्क्वायर माइनस 2। चलिए बेटा जी हम इसे पहले डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, चलो डिवाइड करते हैं। तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड करना है आपको x की पावर 2 माइनस 2 से। चलिए तो डिवाइड करने का, भाग देने का क्या तरीका, इसका पहला एलिमेंट देखो और इसका भी पहला एलिमेंट देखो। इस एलिमेंट में यानी कि एक्स स्क्वायर में किस चीज का मल्टीप्लाई करूं ताकि x की पावर 3 के बराबर हो जाए। तो यदि आप इसमें x का मल्टीप्लाई आप करते हो तो x का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो x की पावर 3 माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो माइनस 2x का लिखा जाएगा, माइनस 2x यहां लिखा जाएगा। चलिए घटाने पर, ठीक है हिंदी में घटाने पर इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन, आपको पता है भाग दे दो, जब भाग दे तो घटा भी है, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा माइनस 3x स्क्वायर और जी प्लस 7x और जी माइनस 3। चलिए अब इसका पहला एलिमेंट देखो और इसका पहला एलिमेंट देखो क्या है, या एक्स स्क्वायर है या माइनस के 3x स्क्वायर है। किस चीज का मल्टीप्लाई करो, माइनस के 3 का कर दो तो माइनस 3x स्क्वायर और जी माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। तो यहां पे क्या होगा, यहां भी घटाने पर माइनस, यू माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस माइनस में, तो ये कैंसिल। तो आपके पास 7x और भाई क्या माइनस 9, ये क्या होगा बेटा जी, रिमाइन होगा, यानी कि ये शेष होगा। ठीक है, एल्गोरिथम मेथड क्या है, एल्गोरिथम मेथड बेटा जी, एल्गोरिथम मेथड में x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल x माइनस 3 और प्लस शेषफल 7x माइनस 9। बस और क्या, ये लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट आप अपने आप करोगे भाई। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्योंकि सेकंड पार्ट
दिया गया है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक फॉर्म है, ठीक है। तो px सेकंड पार्ट में क्या है भाई, px वैल्यू क्या दी गई है भाई, px वैल्यू आपके पास है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। क्या है भाई, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और जी प्लस 4x प्लस 5 और gx की वैल्यू क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया है भाई। सेकंड पार्ट क्या आपके पास, अच्छा px बराबर ये है, ठीक है, और gx बराबर क्या है भाई आपके पास, gx बराबर है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। चलिए बेटा जी सबसे पहले तो हम इसे सीक्वेंस में लिखेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में। अब हमें डिवाइड करना है, यानी कि px को डिवाइड करना है gx से, ठीक है, gx से तो कीजिए x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय किसके द्वारा, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के। चलिए तो x की पावर 2, देखिए हमने कहा है कि आप इसका पहला एलिमेंट देखिए, पहला एलिमेंट इसका देखिए, बात के छोड़ दीजिए, आप कंसंट्रेट आपको करना है फर्स्ट एलिमेंट पे, जो पहला पद है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो x की पावर 4 है माइनस x की पावर 3, x स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 होगा, और इसमें x की पावर 3 नहीं है तो आप माइनस के x की पावर 3 को बाहर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए प्लस x स्क्वायर, हमें क्या चीज देखनी है, पावर, सेम पावर के नीचे सेम पावर वाली डिजिट से आपको रखनी है, ठीक है। चलिए तो माइनस, जब भाग देते हो घटाते हो भाई, माइनस ये प्लस भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल। अब सीक्वेंस में आप लिखते हुए चलते हो, तो पावर बड़ी लिखोगे आप पहले, उसके बाद छोटी पावर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और बस, ठीक है भाई। तो x की पावर 3 किस चीज का मल्टीप्लाई इसमें करूं भाई, इसमें मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास वैल्यू आएगी x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, घटाओगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5। चलिए तो माइनस का 3 माइनस के 3x स्क्वायर और जी प्लस का 3x और जी माइनस का 3, तो प्लस माइनस प्लस कैंसिल, यहां क्या हो जाएगा भाई माइनस 6x और प्लस का 8, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिमाइन, यानी कि आपका शेष हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एल्गोरिथम में, थ्योरी में भी लिखना, एल्गोरिथम मेथड है उसमें भी आपको लिखना है इसे। तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और जी प्लस माइनस 6x प्लस के, दैट इज सॉल्यूशन कंप्लीट। चलिए इसका थर्ड पार्ट आप अपने आप करोगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपको, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इसने बेटे जी आपसे यही चीज इसने दी है। इसने कहा है कि फाइंड t स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 प्लस t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस नो t माइनस 12, ठीक है भाई। बताना है कि क्या ये इसका एक फैक्टर है भाग दे करके, यदि भाग देने के बाद जीरो शेष बचता है, जीरो रिमाइन है, तो यस इट इज ए फैक्टर, और यदि रिमाइन कुछ है, जीरो नहीं है, कुछ भी हो सके, तो फैक्टर नहीं है। चलिए इसके 3 क्वेश्चन है, मैं इसका जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो करता हूं आपके लिए भाई। x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है, इससे किसे डिवाइड करना है, x की पावर 5, ठीक है भाई, और g माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या है प्लस 3x प्लस। चलिए तो कीजिए, डिवाइड कीजिए भाई से, अभी आपने डिवाइड किया, x की पावर 5 माइनस 4x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। चलिए डिवाइड कीजिए, ठीक है।
पहला एलिमेंट आप देखोगे तो x की पावर 2 का मल्टीप्ली आप करोगे, x की पावर 2 x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा। देखिए जब बेस इक्वल हो यानी कि आधार समान हो और बीच में गुणा का साइन हो तो घात आपस में जुड़ जाती है, तो घात x के 3 और 2 5 हो जाएगी। तो x की घात 5 यानी x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 और प्लस के x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस कैंसिल एंड कैंसिल, तो क्या बचेगा भाई आपके पास 4 नहीं है इसमें। हाँ बेटा जी देखिए इसमें 4 नहीं है, तो ठीक है बेटा जी कोई बात नहीं, हमें पीछे लिखना चाहिए था लेकिन यहां भी हमने लिखा तो चल जाएगा। देखिए कैंसिल होगी दोनों चीज, आपके पास जो बचा माइनस के, देखिए प्लस का हो जाएगा 3x की पावर 4 और रिमाइन है माइनस के 4x की पावर 3 और प्लस के 3x। ठीक है भाई, चलिए किस चीज का मल्टीप्लीकेशन मैं करूं भाई, इसमें की वैल्यू जो हो जाए 3x की पावर 4 हो जाए, इसमें किस चीज का मल्टीप्ली 3x का कर दूं तो 3x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर है, वैल्यू क्या बढ़ेगी माइनस के 3x स्क्वायर है, इसमें कहीं 3x स्क्वायर नहीं है, माइनस के 3x स्क्वायर और जी प्लस के 3x, प्लस के 3x। चलिए ठीक है बेटा जी, देखो ये बाद में लिखा गया है क्योंकि x की पावर 2 का इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो माइनस ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपके पास बचेगा माइनस 4x की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर और जी प्लस 1। किस चीज का मल्टीप्ली करोगे भाई आप इसमें, आप इसमें किस चीज का मल्टीप्ली करोगे, आप इसमें मल्टीप्ली करोगे -4 का, और जब आप इसमें -4 का मल्टीप्ली करोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी -4x की पावर 3 और जी -12x, -12x माइनस माइनस प्लस प्लस के और जी माइनस के 4। ठीक है भाई, तो ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा भाई 3x स्क्वायर और जी प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस में चेंज होगा तो -12x और जी ये क्या हो जाएगा आपका प्लस के 5। ये आपके पास रिमाइन है, जब ये आपके पास रिमाइन है तो ये x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 फैक्टर कैसे होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास भाई, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। 3x की 4 प्लस 6 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और जिसके जीरोस गिवन है 5/3 रूट माइनस 5/3 रूट। चलिए अब करेंगे कैसे हमसे, देखिए बेटे जी ये रूट्स दिए इसके, आपको पता है कि जब आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या जीरोज भी आप यहां लिख सको इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि क्या होगा बेटे जी मूलों का जोड़ प्लस मूलों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 5/3 और जी देखिए माइनस है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा 5/3 रूट इनटू एक्स प्लस 5/3 रूट मल्टीप्ली माइनस का 5/3। ठीक है भाई, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इंटू एक्स और जी माइनस 5/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसके बाद अब इस इक्वेशन से हम इसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, जो आपका क्विडेंट होगा वही क्या होगा आपका, उसके फिर आप फैक्टर करोगे और फैक्टर करने के बाद जो एलिमेंट्स होंगे भैया आपके रूट से यानी जीरोज होंगे। कैसे करेंगे भाई 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। चलिए
हमें पहला एलिमेंट हम देखते हैं, किस चीज का मल्टीप्लाई आप करोगे 3x स्क्वायर का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3x की 4 माइनस यहां क्या वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी 5x माइनस के 5x स्क्वायर। ध्यान देंगे क्योंकि हमारे पास क्या है 6x की 3 है और आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है 6x की 2, तो कहां लिखोगे आप, जो सेम पावर के डिजिट्स है सेम उसके नीचे लिखोगे, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 6x की 3 और जे आपके पास यहां क्या बचेगा भाई प्लस के 3x स्क्वायर माइनस 10x आप उतार लो। अब आपके पास है 6x स्क्वायर, तो आप यहां क्या लिखोगे भाई, सॉरी 3 है 3, 6x की पावर 3, तो प्लस के 6x आप लिखोगे, तो 6x की पावर 3 माइनस 10x अपॉन, अब बेटे जी देखिए यहां पर प्लस माइनस 5x स्क्वायर या माइनस 10x कैसे आया, इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें किया, यानी कि माइनस 5/3 में आपने कहेगा 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5x स्क्वायर यहां आया। अब इसी में माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई आपने क्या करा प्लस के 6x का, तो 3 से 2 टाइम कैंसिल, तो माइनस 10x आया। चलिए माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, आपके पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 5 डाल लोगे आप, तो माइनस के 5 हो जाएगा। तो किस चीज का मल्टीप्लाई आप करोगे, आप प्लस के 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 या माइनस 5 आएगा, अपने आप सोल्व करोगे आप, तो यहां क्या बचेगा आपके पास 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रिमाइन। आप इसमें से भाई 3 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, आप इसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, क्योंकि 3 0 के डिवाइड में चले जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा जी, x प्लस 1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। तो आपका जो तीसरा फैक्टर होगा, तीसरा जो 0 होगा क्या हो जाएगा भाई आपका माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 px वैल्यू है, तो gx वैल्यू फाइंड करनी यदि रिमाइन यानी कि शेष फल आपका माइनस 2x प्लस 4 और क्विटेंट यानी कि भागफल आपका क्या हो भाई x माइनस 2 हो। चलिए तो हमेशा कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसका सोल्यूशन आपके पास px इज इक्वल टू gx मल्टीप्ली भागफल क्विटेंट यानी कि भागफल, ठीक है भाई, प्लस रिमाइन यानी कि शेषफल, ठीक है भाई। चलिए तो px वैल्यू आपके पास है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू gx इनटू भागफल के आपके पास भाई x माइनस 2 प्लस रिमाइन के आपके पास माइनस 2x और जी प्लस के 4। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगाओगे और आप इधर ले आओगे, तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और जी आपके पास क्या जाएगा, देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस के 4 दैट इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा भाई और जी माइनस 2 दैट इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, gx विल बी इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। चलो x यानी कि हमें यहां क्या करना बेटा जी, हमें यहां डिवाइड करना, तो x की पावर 3 माइनस
3x² प्लस 3x और जी -2 डिवाइडेड बाय x -2 से। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय x -2 से। चलिए ये 2x -2, तो आप इसका पहला एलिमेंट देखोगे, इसका पहले एलिमेंट देखोगे तो x की पावर 2 यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फाइंड होगा x की पावर 3 -2x²। माइनस प्लस कैंसिल, यहां क्या हो जाएगा भाई, -x² प्लस के 3x, माइनस के x का मल्टीप्लाई आप करोगे तो -x² और जी प्लस 2x, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो x -2 प्लस 1, तो x -2 जीरो रिमाइन होगा। तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई आपके पास, gx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x² माइनस x प्लस 1, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए भाई देख क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसमें दिया कि पोलिनोमियल्स px, gx, qx, rx, इसका एग्जांपल दो और एग्जांपल आपको देना है पहले किसका कि px बराबर qx का। तो px बराबर qx की इस कंडीशन में होगा, दोनों की जो डिग्री होंगी वे बराबर होंगी, कब होंगी, जब डिविडेंड और डिविजर क्या होंगे बेटे जी, इक्वल डिग्री में होंगे। क्या डिविडेंड, ये लिखे क्विटेंड, सॉरी, ठीक है, क्विटेंड क्या होंगे जब ये इक्वल होंगे, यानी कि भाज्य और भागफल, भाज्य और भागफल दोनों का होंगे बराबर पावर में होंगे, उनकी घात बराबर होगी, तो ही px बराबर qx के हो सकता है। एग्जांपल आप ले लो 3x² प्लस 6x प्लस के 5, आप इसे जब डिवाइड करोगे तो क्विटेंड यानी कि जो आपका डिविडेंड वो जो आपका डिविडेंड होगा क्या हो जाएगा बेटा जी 3, और रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा rx वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें बेटा जी 2 हो जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लो। सेकंड है, सेकंड में क्या दिया इसने, सेकंड में इसने दिया आपको कि qx बराबर rx, qx बराबर rx। चलिए qx बराबर rx, इसका भी कोई एग्जांपल दो। मान लो क्या कि px वैल्यू कुछ मान लीजिए आप, px वैल्यू आप मान लोगे, सपोज करो 2x² प्लस 4x प्लस के 3 है। ठीक है, तो और आप इसे डिवाइड करें किस चीज से, gx आप इसे डिवाइड कर रहे, तो gx जिस चीज से डिवाइड करेगा वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी भाई, x² प्लस x प्लस 1 से सपोज करो आप इसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, आप यहां 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो आपके पास rx वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, rx वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1, और जी qx वैल्यू ये तो है g, ये तो है gx वैल्यू बेटा जी, और qx वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2, क्योंकि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2x² प्लस 2x प्लस के 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ प्लस के 3, तो रिमाइंड क्या हो जाएगा 1। इस तरह आप थर्ड का एग्जांपल दोगे, थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज है 2.4 बेटे जी प्रश्नावली जो है परीक्षा में नहीं होगी आपके। आप यदि इसका कोई क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगता हो, नहीं हो सकता, तो बेटे जी आप इनबॉक्स में लिखो, हम उसे सोल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज खत्म, फर्स्ट पार्ट 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा।